आर्मी चीफ पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर की एक बड़ी एक्सरसाइज में आज उन्होंने शिरकत की और वहाँ पर जाकर बयान दिए और बताया कि कैसे हिंदुस्तान गलती ना करे उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये वो तनाज़ुर है जिसके तनाज़ुर में आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। जब से कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने दोनों अतराफ से रब्ता किया, तब तक आपको लगता है कि शायद वक्ती तौर पर मामला थम गया है। हिंदुस्तान की तरफ से बहरहाल जो बयानात आ रहे हैं वो भी बहुत सख्त हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन बदला शुरू कर दिया है और हमने बदला तो यकीनन लेना है। डिमोबिलाइजेशन नहीं हुई, फॉरवर्ड लाइंस एक्टिव हैं, स्ट्राइक कोर की जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनका मकसद बड़ा वाज़ेह है, ये पैगाम देना कि गलती ना करना वरना भुगतोगे। हिंदुस्तान की तरफ से राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में अंदर आने की कोशिश की। एक ट्वीट हुआ मारखोर की तरफ से और मारखोर के ट्वीट्स को हमने इंक्रीजिंगली संजीदगी से लेना शुरू किया है क्योंकि पॉलिसी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें बताया गया कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ राफेल का रडार सिस्टम जैम कर दिया। तो ये मामला चल रहे हैं। इस तनाज़ुर में हमने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है और देखते हैं कि हम कैसे इस सिचुएशन को मैप करते हैं। हमारे पास हसन अयूब खान साहब सहाफ़ी मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। किरण नाज सहाफ़ी तज़कियाकार और समा पर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, उनका भी शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब सहाफ़ी तज़कियाकार, मुनज़िर जहांगीर सहाफ़ी तज़कियाकार अपने अपने प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं और वीलॉग्स में भी आपको ये नज़र आते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू हसन, क्विकली, ये जो आर्मी की तरफ से तो कोई ऐसा पैगाम नहीं है कि वाइंडिंग डाउन है, लेकिन मामला थमता हुआ भी नज़र आ रहा है। कम से कम मुझे ये लगा कि वो जो हाइप बनी हुई थी वो थोड़ी सी कम हुई, या मैं गलत रीड कर रहा हूँ? इंटरनल प्रेशर इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आ चुका है। इंटरनली उनकी यानी अपोजिशन पार्टीज़ भी इवन के जो उनकी अपनी बीजेपी के अंदर दो किस्म के प्रेशर है। एक बीजेपी का प्रेशर है मोदी के ऊपर कि एस्केलेट करे, और अपोजिशन का प्रेशर है कि शवाहिद लेकर आए। अब इन दोनों के दरमियान में जो है वो नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि किसी तरीके से अब उनको फेस सेविंग मिले, कि वो कोई ऐसा टारगेट को हिट करें पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद डी एस्केलेशन की तरफ मामला चला जाए। लेकिन आप आर्मी चीफ ने जिस तरह का जवाब दिया, आज वहाँ पर मंगला में स्ट्राइक कोर पर गए हैं और उन्होंने बड़ा सिंपल और वाज़ेह कहा है कि अगर किसी किस्म की जारियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने राफेल तैयारों के हवाले से पहले कोई बात की थी, वो जरा मैं चाहता हूँ दोबारा से दोहराएं क्योंकि जो मालूमात है वो बड़ी दिलचस्प हैं। नहीं, राफेल तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान की समझें कि बॉर्डर के ऊपर जो मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर की तरफ वो इंटर होने ही वाले थे कि हमने उनको इंटरसेप्ट कर लिया। एयर स्पेस के अंदर हमारे जो है वो जहाज़ मौजूद थे, डॉग फाइट वगैरह हुई और फिर वो राय फरार इख्तियार कर गए। जब वो भागे हैं तो अब उसके ऊपर भी एक प्रेशर आ रहा है कि 9 अरब डॉलर लगाकर आपने तैयारे लिए और वो तैयारे जो है जिस मकसद के लिए वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके। वो ये चाह रहे थे कि हम इंटरसेप्ट नहीं होंगे, हम आएंगे, आकर जमात उद-दावा को टारगेट करके हम वापस चले जाएंगे। तो ट्रॉफी उनको चाहिए, एक ट्रॉफी की तलाश है। लेकिन इसके बीच में फिर अमेरिका भी आ गया है। तो लगता है कि वक्ती तौर पर उसने कहा एक मिनट जरा आप उधर जाएं, जरा इंतजार करें, अपने कॉर्नर्स में चले जाएं, लेकिन हमारी भी बात सुने। सो इंटरनेशनल मीडिएशन से कुछ फर्क तो पड़ा? गैर संजीदगी जो आगाज में दिखाई थी ट्रम्प साहब ने कि खुद ही देख लेंगे ये लोग अपना मामला, लेकिन अब वो गैर संजीदगी नहीं है। सर एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं ऐड करना चाह रही हूँ, वो जो राफेल वाली बात की है ना, तो इट मीन्स कि हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं कि पहले हमने 2 ड्रोन भी इंटरसेप्ट करके ही उतारे थे, उनको मार कर नहीं गिराया था, और अब राफेल को भी इसी तरह से टारगेट किया गया। सर आपने जो अमेरिका की बात की ना, तो जो अमेरिका ने इंपॉर्टेंट बात की है, और इससे पहले जो पाकिस्तान ने एक तुरुप का पत्ता खेला था, बेहतरीन जो सिफारती हिकमत अमली होती है ना, उसका मुजाहरा किया गया था। यही बात अमेरिका की तरफ से की गई है कि ठीक है दोनों जो है वो ताउन करें, और खास तौर पे भारत को कहा गया है कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन करें। किस चीज में? जो पाकिस्तान कह रहा है कि आप आए और न्यूट्रल तहकीकात करवा लें। मैं मोर इंटरेस्ट नहीं करता, बट योर माइक हैज अ लिटिल ऑडियो इशू। एज वी फिक्स इट, ओके, आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट। मुनीज़े, खतरनाक सूरत हाल है, आसान सूरत हाल नहीं है। मेरे ख्याल में हमें इसका भी इस दावे से भी मामलात का जायजा लेना चाहिए। गो हेड। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आपको याद है जब मुंबई हमले हुए थे तो तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और अगर आप उनका रिएक्शन देखें और मोदी सरकार का रिएक्शन देखें, तब देखें द अटैक वाज फार मोर सीरियस एंड फार मोर लार्जर इन स्केल। मगर इधर हमने ये देखा है कि मोदी सरकार जो है, आपको याद होगा कि उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हिंदुस्तान के अंदर ही थे, और हिंदुस्तान के अंदर ही उनको सवालात का जवाब देना पड़ा, मगर उनसे सवालात किए गए थे और उसी वक्त एक नी जर्क रिएक्शन नहीं था। मगर हमने ये देखा है कि मोदी सरकार का एक नी जर्क रिएक्शन, आई मीन विद इन 10 minutes the FIR was lodged. So the thing is that there is
attempt to name Pakistan very, very quickly. But the question really is that can India afford a war? I think that is the big question that people even within India are asking. अगर आप उनके भी टॉक शोज देखें, परवीन स्वामी जो ज़्यादा एक डिप्लोमेट हैं, थोड़ी सेन वॉइस हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया जो इस वक्त है वो एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, वो चाइना के साथ एक अपना कंपैरिजन करने जा रहा है, तो फिर वो इस झड़प में क्यों आना चाहेगा? आप ऑलरेडी देख लें कि उनके ऑलरेडी 2 बॉर्डर्स हॉट है, तो वो क्यों चाहेंगे कि यहाँ पे भी एक लड़ाई छिड़े? सो वहाँ पे भी तंकीद हो रही है कि शायद बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि बड़ी दिलचस्प बात है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब मोदी के पास हो ना हो, लेकिन जिस मखमसे का आपने जिक्र किया है वो मखमसा मौजूद है। अब उस नुक्ते पर चले गए हैं, वहाँ से नीचे उतरना वॉर मॉन्गरिंग वहाँ पे ठीक ठाक हो और अभी भी हो रही है। सो योर टेक मीडिएशन कितना इफेक्टिव होगा इस माहौल में जिसमें उन्होंने एक पोजीशन ले लिया है कि जी हमने ऑपरेशन बदला करना है? बस देखिए, मैं अभी प्री मैच्योर है कि कोई भी कंक्लूसिवली बात कहूँ कि शायद डी एस्केलेशन हो गई है या मामलात ख़त्म हो गए। ये ज़रूर है थोड़ा सा आपको ठहराव आया, लेकिन वो भी मुझे लगता है 2 फैक्टर्स ने रोल प्ले किया है। एक तो वो विंडो ढूंढना चाह रहे हैं, ऐसी विंडो कि आप देसी ज़ुबान में बात करें कि हम थप्पड़ मार के पाकिस्तान को चले जाएं, पाकिस्तान को मौका ना मिले कि हमें थप्पड़ मारें। 2 डिसाइसिव फैक्टर्स हैं। आई थिंक 2019 में थोड़ा डिफरेंट था। जनरल बाजवा वो स्टिल इंडिया के साथ पीस चाहते थे, थोड़ा इनडिसाइसिव थे। एक तो जो करंट हमारे आर्मी चीफ हैं, वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, हम वो बात कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर ही हैज़ एब्सोल्यूट क्लैरिटी। आई थिंक वो इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास भी होगी, अमरीकियों के पास भी, इंडियंस के पास भी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो किस माइंडसेट का आदमी है। और अगर आप करेंगे जो आज जो स्टेटमेंट है उसमें आप देखेंगे वो ये नहीं मुंह तोड़ जवाब नहीं, उनका नॉच अप कि अगर आप एक करेंगे, एक मिसाइल फेंकेंगे, हम 2 फेंकेंगे। शेर को सवा शेर होगा। एक तो ये फैक्टर कि वो जो उनके मिलिट्री के लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि यार ये तो काम खराब ही ना हो जाए, वो विंडो हमें ना मिले। दूसरा, आई थिंक चाइना का जो फैक्टर है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। चाइना को आप रूल आउट नहीं कर सकते। वो बात हो रही थी कि आपने राफेल के कोई हमने वो जैम कर दिए उनके रेडार्स वगैरह। मेरे ख्याल में हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना साइबर वॉरफेयर में बड़ा आगे है। और इंडिया के जो वो सेनर वॉइसेस की उन्होंने बात की, खुद वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि चाइना बगैर बूट्स ऑन पाकिस्तान सॉइल वो इंडिया के पूरे सिस्टम को जैम कर सकता है। तो वो 2 फैक्टर्स मुझे लगता है जिसकी वजह से थोड़ा सा। तीसरा उसमें फिर अमेरिकन जो इन्वॉल्व हुए हैं, और मेरा ख्याल है ये अमेरिका इनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि 10 साल से एक पॉलिसी पे वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि डी हाइफनेट करना है, कि हम बड़ी ताकत हैं, पाकिस्तान को हमारे साथ नथी ना करें। वो बैक टू स्क्वायर वन के डी हाइफनेट कर दें और डी को कॉल करते हैं, उधर भी कॉल करते हैं, और साथ ये भी डी इंटरनेशनलाइज कर दें। वो दोनों चीजें वो उनकी फेलियर होगी। तारिक साहब, मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ा एक मजाक है। चाइना के साथ कोई कंपैरिजन, कोई मैच नहीं है इंडिया का। क्यों नहीं मुंह करता उसकी तरफ? लद्दाख का वाला मामला हुआ था ना, तो क्या हुआ? बिल्कुल ठुस कर गया। बेसिकली अब ये खिते में अपने आप को उसने पेश तो ये किया है अमेरिका के सामने भी जाकर कि जी चाइना को कोई टक्कर दे सकता है अगर इस एरिया में, तो वो मैं दे सकता हूँ। लेकिन ऐसी कहानी है कोई नहीं। अब इंडिया का कोई मैच नहीं है। वो देखिए, पाकिस्तान तक उससे जो है वो दब नहीं रहा, तो वो चाइना का क्या बिगाड़ेगा? चाइना तबाह कर देगा इकोनॉमिकली भी, और अगर इन टर्म्स ऑफ वॉर भी आए तो मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ मतलब दिनों की मार है, और इंडिया ने की जो है ना वो तबाही फेर देनी है। उस तरफ वो जाएंगे भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ आइए। ये जो नुक्ता पाकिस्तान की तरफ उनको यहाँ पर भी आते हुए उनको एक प्रॉब्लम है। उनको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के एक एक कोने को, एक एक इंच को टारगेट कर सकता है, और अगर इफ नीडेड तो हम करेंगे भी। देखिए, पाकिस्तान के पास वी हैव नथिंग टू लूज। ये जो राइजिंग इंडिया है ना, फिर ये राइजिंग इंडिया नहीं होगा, ये फिर बेसिकली डिस्ट्रॉयड इंडिया हो जाएगा, और दे नो इट वेरी वेल। अच्छा, कॉस्ट जब आपके पास आप ये देख लें कि अभी जब से ये हमारा मसला हुआ है, आपको पता है उनकी एयरलाइंस की क्या पोजीशन हो चुकी है। आज वो कह रहे थे कि सिविल एविएशन को बेल आउट पे करेगी एयरलाइंस को, वो डिफॉल्ट करने जा रही हैं, और वो बेल आउट पे करने से इनकार कर दिया। और अभी कुछ शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन 700 फ्लाइट्स इनकी जो है ना वो मंसूख हो चुकी है। कॉस्ट ऑफ वॉर है वो बहुत ज्यादा है।